मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, इसमें आपका स्वागत कर रहा हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो यूनिट सेकंड का चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में जो कंपाउंड है वो है साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसमें अपन डिस्कस करेंगे, बनाने की विधियां। ये आपका नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, 5th चैप्टर। पहले के जो चैप्टर्स हैं, पहले का जो काम है वो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है। आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। जो वीडियो आपको चाहिए वो वीडियो आप वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो वीडियो तैयार हो रही है इसमें मैं पीडीएफ की फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगा, आपको जरूरत हो तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कशन साइक्लोएल्केन के बनाने की विधियां। सबसे पहला मेथड है फ्लूइड मेथड। फ्लूइड मेथड में डाइब्रोमो कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं जिंक से। CH2CH2Br, CH2CH2Br, इन टर्मिनल कार्बन परमाणुओं के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और ये ब्रोमीन, दोनों ब्रोमीन जिंक के साथ रिएक्शन करके ZnBr2 ये बाई प्रोडक्ट बाहर निकाल देते हैं। ये कार्बन परमाणु इस कार्बन से, जो सिरे वाले दो कार्बन परमाणु है, ओपन चेन में, श्रृंखला सूत्र में, वो आपस में जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड बनता है CH2 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 साइक्लोब्यूटेन। तो ये एक चक्रीय यौगिक साइक्लिक कंपाउंड बना। जिंक के अलावा जब इन यौगिकों की रिएक्शन सोडियम से करवाते हैं, जैसे दूसरा कंपाउंड लें CH2 CH2 CH2Br और CH2 CH2 CH2Br, ये एक श्रृंखला है जिसमें दो सोडियम के साथ में रिएक्शन कराई जाती है। तो ये सिरे वाले कार्बन परमाणुओं के साथ जो Br जुड़ा हुआ है वो 2NaBr के रूप में बाहर निकल जाता है। दोनों कार्बन परमाणुओं की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती है तो ये एक साइक्लोहेक्सेन यौगिक आपको प्राप्त हुआ। ये बनाने की एक मेथड है। नेक्स्ट मेथड अपन डिस्कस करते हैं, विस्ली-सेनेस की अभिक्रिया। विस्ली-सेनेस की रिएक्शन में जो डाई बेसिक कंपाउंड्स है, जैसे CH2 CH2 COOH, CH2 CH2 COOH, तो ये दो कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हैं। इन डाई बेसिक एसिड्स का कैल्शियम लवण अपन लेते हैं। ये कैल्शियम लवण Ca से जुड़ा हुआ है, दोनों हाइड्रोजन हटे हुए हैं। ये कैल्शियम लवण को जब गर्म किया जाता है तो ये CO3, दो कार्बन, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, CaCOOO, तो क्या हो गया CaCO। ये कैल्शियम कार्बोनेट इसमें से बाहर निकल जाएगा और ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा यहां पे। तो क्या बनेगा CH2 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 और CO। कीटो समूह उत्पन्न हो गया यहाँ पे। ये CO समूह कीटो समूह बन गया जिसका अपन अपचयन करते हैं जिंक मरकरी अमलगम और HCl से। 4 हाइड्रोजन काम में आते हैं, 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके वाटर बना देंगे। तो ये साइक्लोपेंटेन कंपाउंड बना, साइक्लिक या चक्रीय यौगिक अपने को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट मेथड है पर्किन मेथड। पर्किन मेथड में अभिक्रिया जो कराई जाती है वो एस्टर लिया जाता है
और एस्टर भी ऐसा जिसमें रिएक्टिव मेथिलीन समूह का यौगिक हो, जैसे मेलोनिक एस्टर, एसिटोएसिटिक ईस्टर। तो यहां अपन अभी क्रिया शुरू कर रहे हैं मेलोनिक ईस्टर से। ये जो मेलोनिक एस्टर में CH2 है, ये वाले CH2, ये CH2 में ये दो हाइड्रोजन अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। जब C2H5ONA सोडियम इथोक्साइड यौगिक नहीं मिलता, तो अल्कोहल में सोडियम पीस डालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, कंपाउंड बनता है C2H5ONA। ये सोडियम इथोक्साइड इस रिएक्टिव मेथिलीन के हाइड्रोजन से बहुत तेजी से क्रिया करती है और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है सोडियम से, एक सोडियम से। तो जब एक अणु C2H5ONA एक अणु मेलोनिक ईस्टर से रिएक्शन करता है तो मोनोसोडियम मेलोनेट या मोनोसोडियम सॉल्ट बनता है मेलोनिक ईस्टर का। ये कंपाउंड अभिक्रिया शुरू करता है। किससे अभिक्रिया करेगा? जो उत्पाद अपने को बनाना है उसके हैलोजन कंपाउंड से, जैसे CH2 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 Br, डाइब्रोमो ब्यूटेन। इसमें दो अणु रिएक्शन करेंगे NaCH2COO2H5 होल ट्वाइस, मतलब मेलोनिक ईस्टर के सोडियम सॉल्ट के दो अणु क्रिया करेंगे और एक NaBr ये निकल जाएगा और एक NaBr यहां से निकल जाएगा। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, इसी प्रकार ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और कंपाउंड अपने को क्या प्राप्त होगा? CH2 CH2 CH COO2H5 का होल ट्वाइस। इसी प्रकार CH2 CH2 CH COO2H5 का होल ट्वाइस। ये दोनों जुड़ गए और -2NaBr, ये अणु अपना बाहर निकल गया। अब इसकी अभिक्रिया अपन करवाएंगे आगे C2H5ONA से पुनः। जब पुनः C2H5ONA से कराएंगे यही सोडियम इथोक्साइड से, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे सोडियम से। क्या कंपाउंड बनेगा? CH2 CH2 CNA COO2H5 होल ट्वाइस CH2 CH2 CNA COO2H5। मतलब जो दूसरा हाइड्रोजन परमाणु था रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप के मेलोनिक एस्टर के भाग का, वो भी सोडियम से रिप्लेस हो गया। और इस कंपाउंड की अपन रिएक्शन कराते हैं आयोडीन से। आयोडीन जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये दोनों सोडियम, ये वाले दोनों सोडियम, ये रिएक्शन करेंगे आयोडीन के साथ, I2 के साथ, और 2NaI निकाल देंगे। ये कार्बन सीधा इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। चक्रीय अवस्था आ गई। कंपाउंड क्या बना? CH2 CH2 C COO2H5 होल ट्वाइस CH2 CH2 C COO2H5 होल ट्वाइस, और ये दोनों कार्बन जुड़ गए। अब ये एस्टर है। एस्टर का जब अपन जल अपघटन करेंगे तो दो अणु जल अपघटन के काम में आएंगे। क्या होगा कि दोनों एस्टर समूह यहां से टूटेंगे, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इसके साथ OH। इसी प्रकार दो अणु यहां पे टूटेंगे, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इसके साथ OH। और ये चार अणु अपने पास जो वाटर के हैं अम्लीय माध्यम में, वो अपघटन में काम आ रहे हैं। तो चार मॉलिक्यूल में से -4 C2H5OH ये अपना बाहर निकल गया और बना क्या? CH2 CH2 C COOH होल ट्वाइस CH2 CH2 C COOH होल ट्वाइस। अब ये जो आपका अणु बना
इसमें एक ही कार्बन परमाणु से दो कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हैं, दो इससे जुड़े हुए हैं और दो इससे जुड़े हुए हैं। तो क्या होगा, हीट करने पर जैसे आप इसे गर्म करोगे -2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल जाएगी, एक यहां से निकल जाएगी। कंपाउंड बनेगा CH2 CH2 CH, COOH, CH2 CH2 CH, COOH। इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम से। सोडा लाइम, सोडा लाइम से रिएक्शन करवाने पर कार्बोक्सिलिक समूह जो है बिल्कुल हट जाएगा और हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। एल्केन बनाने की विधि, अपने को कंपाउंड बनेगा हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, CH2 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 CH2, और ये सभी कार्बन परमाणु एक चक्रीय रूप में जुड़े हुए हैं। एक तो पर्किन मेथड ये है। पर्किन मेथड में ही सेकंड मेथड की सेकंड रिएक्शन या दूसरे प्रकार की अभिक्रिया, ये जो मोनोसोडियम लवण बना था मेलोनिक ईस्टर का, यहीं पर इसकी रिएक्शन करा देते हैं C2H5ONa से। उस परिस्थिति में आपको कंपाउंड जो मिलेगा वो डाई सोडियम मेलेनोएट, मेलोनिक ईस्टर का डाई सोडियम लवण आपको प्राप्त होगा, Na2CCOOC2H5 होल ट्वाइस। और इस डाई सोडियम लवण की रिएक्शन करवाते हैं इस ब्रोमाइड से, हैलाइड से, जिसमें डाई ब्रोमो कंपाउंड अपन ने लिया है। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो ये दोनों Br, डिफरेंट इंक ले लेते हैं अपन, समझ में आ जाएगा आपको। ये दोनों Br ये रिएक्शन करेंगे इस सोडियम से और -2NaBr, ये Br निकल गया। ये दोनों CH2 इस कार्बन से जुड़ गए, तो कंपाउंड क्या बना अपने पास, CH2 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 CH2, ये तो अपने आया है हैलाइड से, और दोनों कार्बन सिरे वाले कार्बन जुड़ गए CCOOC2H5 होल ट्वाइस से। अब अपने पास दो ही एस्टर समूह है, तो दो वाटर के मॉलिक्यूल क्रिया में काम आएंगे, दो अल्कोहल निकल जाएंगे। बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा H और इधर OH, तो यौगिक बना CH2 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 C, COOH होल ट्वाइस, ये बन गया। और दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के ये निकल गए। अब ये जो डाई बेसिक एसिड बना है, दोनों अम्ल समूह एक ही कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। एक कार्बन के साथ जुड़े होने से यौगिक अस्थायी हो गया। जैसे ही आप इस यौगिक को गर्म करेंगे, गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड माइनस हो गई, -CO2, और कंपाउंड क्या बना, COOH, CH उसकी रिएक्शन कराई अपन ने सोडा लाइम से। सोडा लाइम यही लिख दें। जब सोडा लाइम अपन यही लिख देंगे तो वो COOH समूह है वो हट गया और उसकी जगह हाइड्रोजन जुड़ गया, साइक्लोपेंटेन अपने को यौगिक प्राप्त हुआ। CH2 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 CH2, ये CH2 से जुड़े हुए सिरे वाले एटम, तो ये साइक्लोपेंटेन मिला। यदि अपन डाई सोडियम लवण से अपन रिएक्शन शुरू करते हैं तो जो अपने को उत्पाद बनेगा उसमें एक कार्बन एटम कम होगा। ये है पर्किन मेथड। पर्किन मेथड के बाद डीकमैन की अभिक्रिया या डीकमैन की विधि। इसमें CH2 CH2 COO C2H5, CH2 CH2 COO C2H5, तो दोनों एस्टर समूह सिरे वाले कार्बन परमाणुओं पर है, यहां पर भी और यहां पर भी। अपन ने रिएक्शन कराई C2H5ONa से, तो एक हाइड्रोजन, इंक चेंज कर लेते हैं, आपको सुविधा रहेगी समझने में।
एक हाइड्रोजन एटम ये वाला ये रिप्लेस हो गया सोडियम से और -C2H5OH ये अल्कोहल निकल गया, सोडियम लग गया इस कार्बन पे, तो क्या बन गया CH2CH ब्रैकेट में Na COOC2H5 CH2CH2CO OC2H5 ये अपना कंपाउंड बना। अब ये सोडियम अपनी जगह छोड़ेगा, हटेगा, जिसके कारण ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2C, सोडियम हट गया, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया CH2CH2C, ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में हो गया और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया, OC2H5 COOC2H5। इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ये जाएगा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये वाला कार्बन इस OC2H5 से अपना बॉन्ड तोड़ लेगा, तो -C2H5O ये और माइनस चार्ज इसके ऑक्सीजन के पास गया, तो ये अलग हो गया और ये डबल बॉन्ड बन गया। ये जल की अभिक्रिया हो रही है, अम्ल की उपस्थिति में हो रही है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर H जुड़ेगा, ये OH जुड़ेगा, हाइड्रोलिसिस जल अपघटन, तो ये CH2COOH, तो ये CH2CH COOH, नीचे CH2CH2C डबल बॉन्ड O, कीटो समूह है। अब जब हीट करते हैं तो हीट करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, सोडा लाइम से रिएक्शन करा दे, सोडा लाइम से रिएक्शन कराने पर यह CO2 हट जाएगी और H इस कार्बन से जुड़ जाएगा, कंपाउंड क्या बना CH2 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 CH2C डबल बॉन्ड O। ये देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकली है, ये यहां से हटी है और हाइड्रोजन ये जाकर के इस कार्बन पे जुड़ गया है, तो कंपाउंड क्या बना CH2 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 C डबल बॉन्ड O, कीटो ग्रुप, कीटो कंपाउंड। अब चेंज करा दिया जिंक मरकरी अमलगम प्लस HCl से, जिंक मरकरी अमलगम प्लस HCl, 4H काम में आएंगे, 2H यहां जुड़ गए कार्बन से और 2H ऑक्सीजन के साथ जुड़ के माइनस वाटर बना दिया, यौगिक क्या अपने को मिला चक्रीय पेंटेन, साइक्लोपेंटेन चक्रीय यौगिक है, ये है डीकमैन मेथड। नेक्स्ट रिएक्शन थॉर्पे जिगलर विधि, ये आपसे पूछी भी जाती है। थॉर्पे जिगलर विधि में CH2 होल N कितने भी CH2 जुड़ सकते हैं, टर्मिनल वाला CH2 और दोनों सिरे वाले कार्बन परमाणुओं पर CH2 पर एक एक नाइट्राइल ग्रुप CN समूह जुड़ा हुआ है, डाइसाइनाइड कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन कराते हैं N लिथियम N मिथाइल एनिलीन C6H5NH2 एनिलीन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया लिथियम से, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया मिथाइल ग्रुप से, तो कंपाउंड क्या बना N लिथियम N मिथाइल एनिलीन। जब इसके साथ रिएक्शन कराई जाती है तो ये CH2 इस कार्बन से जुड़ जाता है, नाइट्रोजन के साथ एक लिथियम जुड़ जाती है और कंपाउंड क्या बनता है CH2 होल N CH CN C डबल बॉन्ड N Li, H हट गया, ये H इसके साथ जुड़ गया और N मिथाइल एनिलीन ये अलग हो गई, लिथियम यहां पे नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं जल अपघटन, जब जल अपघटन कराएंगे तो क्या रिएक्शन होगी, जो साइनाइड ग्रुप है ये इधर देखें C ट्रिपल बॉन्ड N, ये रिएक्शन करेगा वाटर से H
ये N है, OH, H, OH, H, OH, ये 3 मॉलिक्यूल काम में आए। 3 हाइड्रोजन जुड़ गए नाइट्रोजन के साथ तो माइनस अमोनिया, और ये 3 OH समूह जुड़ गए कार्बन के साथ तो क्या बन गया, COH, OH और OH। जब भी कार्बन के साथ 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ते हैं तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। ये एक मॉलिक्यूल ये वाटर का लूज कर देगा, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH, तो COOH और इधर जुड़ा हुआ है ये, तो ये क्या बन गया अपने पास यहां पे COOH, और माइनस अपन कर दे अमोनिया। एक तो रिएक्शन ये हुई। दूसरी रिएक्शन क्या हुई कि C डबल बॉन्ड N Li, इसकी रिएक्शन हुई तो नाइट्रोजन और लिथियम के बीच का बॉन्ड टूटा, OH H, तो माइनस Li OH, ये भी यहां से निकल गया, हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, C डबल बॉन्ड NH, इमीन, तो ये इमीन समूह बन गया और ये कार्बोक्सिलिक समूह बन गया। ये इमीन समूह वापस रिएक्शन कर जाता है वाटर के साथ, और वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करेगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, H2 और ये O, ऑक्सीजन जुड़ गया कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया 2 हाइड्रोजन, तो माइनस अमोनिया, यहां पे एक अणु अमोनिया का निकल गया और ग्रुप किस में चेंज हो गया, कीटो ग्रुप में। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, ये कीटो ग्रुप बन गया। इसकी रिएक्शन अपन ने करा दी सोडा लाइम से, सोडा लाइम, सोडा लाइम से रिएक्शन कराने पर ये CO2 निकल गया, ये वाला CO2, और हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ गया, तो क्या बन गया CH2 होल N CH2 C डबल बॉन्ड O, कीटो ग्रुप। वही जिंक मरकरी एमलगम प्लस HCl, इसके साथ रिएक्शन कराई तो 4 हाइड्रोजन काम में आए, 4 हाइड्रोजन में से 2 तो जुड़ गए ऑक्सीजन से और 2 जुड़ गए कार्बन से, CH2 होल N CH2 CH2, और ये आपको एक चक्रीय यौगिक प्राप्त हुआ। ये जिगलर थॉर्पे जिगलर की मेथड है। इसकी रिएक्शन के साथ ही आपका ये कंपाउंड पूरा होता है। थैंक यू।